रुक्मणी जी ने तो केवल भगवान के गुणों को सुना था। श्रुत्वा गुणारभुवर सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश्य कर्णविवरैर् हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशं दृशमतम् अखिलार्थलाभम् त्वयाच्युता विशति चित्तं पत्रपम् मे श्रुत्वा गुणारभुवर सुंदर शृण्वतान्ते। सुना आपने, उम्र भले ही 10 वर्ष की हो, लेकिन इस बच्चे का जज्बा आसमान से कई गुना ऊपर है। इस बच्चे को 10 साल में 3100 श्लोक, कई वेदों की याद हैं। आइए जानते हैं इस बच्चे की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वह कैसी हुई और इस बच्चे ने इस मुकाम को आखिर कैसे पाया। चलिए सुनते हैं माधव की जुबानी। मेरा नाम माधव है। जब मैं 2.5 साल का था तब मैंने भगवत गीता का एक श्लोक किया था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। तो जब यह पहला श्लोक मैंने अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज को जब यह श्लोक सुनाया तो उन्होंने कहा तुम अच्छा कर रहे हो, तुम परंपरा में आ रहे हो। क्योंकि परंपरा में कैसे, क्योंकि प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतार्य, ये हमारा धर्म है। कौमारम आचरित प्रज्ञो, कौमार अवस्था से, बाल्यकाल अवस्था से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक बता रहा है। तो बस उन्हीं परंपरा को पालन करके, और मेरे पिताजी ने एक प्रेरणा दी कि तुम मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम जिया जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म मिला है और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया और तो फिर विष खाने के बराबर है। तो मैंने उसी समय से भगवान की भक्ति करना प्रारंभ की और उसके बाद मेरे गुरु महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे मायापुर में गंगा के तट पर जनेऊ दे दिया था 5 वर्ष की आयु में। और आज अभी मैं जब अमोघ लीला प्रभु जी से मिला था तब मेरे को 8 ग्रंथों से 2100 श्लोक याद थे। अब मेरे को 21 ग्रंथों से 3100 श्लोक याद हो गए। 3100 श्लोक मुझे याद हो चुके हैं। तो आप सभी वैष्णवों संतों की कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। वैसे 50 ग्रंथ तो मैं डेली पढ़ता हूँ, 100 श्लोक रोज रिवीजन करता हूँ, जिससे 100 into 33,000, तो मेरा ये 3000 श्लोक रिवाइज हो जाता है। अभी तो मैंने हरिद्वार में सबसे पहले गंगा के तट पर की थी, अहमदाबाद में, और ऑनलाइन पाकिस्तान में भी कर चुका हूँ। किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है जब पाकिस्तान में आपने ऑनलाइन ही भागवत सुनाई, तो वहाँ से क्या रिव्यू आया, किस तरह का रेस्पॉन्स रहा? वहाँ कराची इस्कॉन के प्रेसिडेंट है प्रभु जी है, उन्होंने कहा कि एक लेक्चर करवाएंगे आपका। तो उसमें ऑनलाइन 17,000 लोग थे, उसमें मुस्लिम सब थे, हिंदू सब थे, मिले हुए थे, और सबको ये प्रेरणा मिली कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है। इससे हमारे जो बच्चे हैं उनमें बहुत बढ़ावा आएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि जब हम अभी से बचपन से ही, चाहे कैसे ही हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां वनस्पति युद्ध चा, चाहे कोई भी काल हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां वनस्पति युद्ध चा, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में। उसी प्रकार हमें बचपन से ही जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी तो हम अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंतकाल में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। क्योंकि यदि अभी से यदि हम भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो हम जवान है, अभी क्या गीता वगैरह पढ़ना, नहीं, हमें एकल शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। एकल शास्त्रम, एक ही शास्त्र पढ़ा है, क्या है? भगवत गीता और भागवतम।
एको देवो देव की पुत्र एवा, एक ही देव की पूजा करनी है, देव की पुत्र कृष्ण, और एक ही हरि नाम जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब हमें करना है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हम तो जैसे उदाहरण के लिए रुक्मणी जी थी, रुक्मणी जी ने जब 7 श्लोकों का प्रेम पत्र जब लिखा था, तब उसमें रुक्मणी जी ने पहला श्लोक बोला कि मैंने तो श्रुत्वा, आपको देखा नहीं, श्रुत्वा सुनकर, आपको नहीं सुना, आपके गुणों को सुना। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे तीनों भुवन में सुंदर, भुवन सुंदर क्षण बताते, ये भी सुना है कि आप तीनों लोगों में सुंदर है। भुवन सुंदर श्रीमतांते निर्वेश कर्ण विवरई हर तोग तापम, मेरे जितने भी ताप थे, कष्ट थे, सब चले गए, जैसे वहां गोपियों के चले गए। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, तो आपकी कथा को सुनकर मेरा जीवन तो तृप्त हो गया है। ऐसे रुक्मणी जी प्रार्थना कर रही है, और भगवान श्री कृष्ण और साधुओं की कृपा से मैं आज 21 ग्रंथ से भगवत गीता, भागवतम, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, चेतन चरितामृत, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस और भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति सिद्धोदय, भक्ति संदर्भ, षड संदर्भ, आचार्यों की पदावली, मुकुंद माला स्तोत्र, कई सारे ग्रंथों से मैंने श्लोकों को याद कर रखा है।